आज की कहानी। कैसा था उनकी आंखों का तारा। पूरब खुशी से उछलता हुआ घर में दाखिल हुआ और अपनी बूढ़ी माँ के गले लग गया। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी खनकती हुई आवाज सुनकर बुजुर्ग माता पिता के चेहरे पर भी खुशियां छा गई। बेटे की खुशी देख माँ ने पूछा, पूरब, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या हुआ? अरे माँ, मैं आपसे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। वो तो दिख ही रहा है। हमें भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? हम भी तो जाने। पूरब के बूढ़े पिता भी उसकी इस खुशी का कारण जानना चाहते थे। पूरब भाग के पापा के पास जाकर बैठ गया और बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, भगवान का लाख धन्यवाद। मैं अभी जाकर मंदिर में दिया जलाती हूँ। माँ ने आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दिया और पूजा घर में चली गई। पापा की बूढ़ी आंखों में भी खुशी की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन पापा, मेरी नौकरी यहाँ नहीं, विदेश में लगी है और 1 महीने के भीतर ही मुझे जाना है। तो इसमें क्या समस्या है? ये तो बहुत बड़ी खुशी खबरी है। आज तुमने गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। पर पूरब के चेहरे पर अब खुशियों की जगह चिंता की लकीरें थी। ओहो, अब समझ में आया। तुम्हें हम दो बूढ़ा बूढ़ी की चिंता सता रही है ना, कि तुम्हारे बिना हम दोनों कैसे रहेंगे। पूरब, हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत कर। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। पिताजी की बात सुनकर पूरब असमंजस में पड़ गया कि क्या कहे और कैसे कहे कि बात कुछ और है। तभी माँ भी खुशी से बोली, हाँ, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सब संभाल लेंगे। तुम आराम से विदेश जाने की तैयारी करो। और फिर स्वरा भी तो है, वह भी आती जाती रहती है। पूरब के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई। चिंता की लकीरों ने उसे जकड़ रखा था। पर माँ, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिर क्या बात है बेटा, एक बार कहो तो। जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक समाधान नहीं निकलेगा। माँ, विदेश जाने के लिए मुझे 8 लाख रुपयों की जरूरत है। उसका कहाँ से इंतजाम होगा? पूरब की बात सुनते ही बूढ़े माता पिता के चेहरे की खुशी भी गायब हो गई। पूरब बोला, माँ, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मेरे पास एक उपाय है। माँ बोली, बुरा क्यों लगेगा बेटा, तुम कहो तो। तुम हमारे आंखों के तारे हो बेटे, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करेंगे। पिता ने पूछा, क्या उपाय है? पूरब ने कहा, हमें यह घर बेचना पड़ेगा। इससे मेरे विदेश जाने का इंतजाम भी हो जाएगा और आपने बैंक से मेरी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था वो भी चुकता हो जाएगा। पूरब की बात सुनते ही माता पिता के मानो होश उड़ गए। उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें और गहरा गई। घर बेचने की बात पिता को अच्छी नहीं लगी, लेकिन ले देकर संपत्ति के नाम पर हमारे पास एक घर ही तो बचा है। अगर इसे भी बेच देंगे तो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? इस उम्र में क्या हम दर दर की ठोकरें खाएंगे? नहीं बेटा, कुछ और सोचो। कहते कहते पिता अपने कमरे की ओर चल दिए। माँ, तुम ही समझाओ ना पापा को। माँ, मैंने बहुत सोचा पर हमारे पास इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अब इतनी जल्दी कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा भविष्य उज्जवल हो? पूरब की बात सुनकर माँ उसके सुनहरे भविष्य के बारे में सोचने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरब माँ के जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद माँ बोली, लेकिन इतनी जल्दी घर के लिए खरीदार भी तो नहीं मिलेगा। खरीदार? तुम उसकी फिक्र मत करो माँ, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। हमारे मकान को खरीदार मिल गया है। दलाल और खरीदार दोनों बस आते ही होंगे। और वैसे भी माँ, आप ही तो कहती हो ना कि आप लोगों के बाद ये घर मेरा ही है। तो देखो, अब ये मेरे ही काम आ रहा है। पूरब बोल ही रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें देखते ही पूरब के चेहरे पर फिर से मुस्कान फैल गई। लो माँ, वे लोग आ भी गए। पूरब ने उनसे कुछ बातें की और पेपर पेन लाकर माँ को देते हुए कहा, माँ, इस पर दस्तखत कर दो। मैं ऐसी परिस्थिति में करती भी क्या। उन्होंने उदास होकर न जाने क्या सोचते हुए उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। माँ की आंखों में दुख के बादल छा गए, जो खरीदार के जाते ही बरस पड़े। पूरब ने खुशी खुशी पैसे से भरा बैग लेकर घर में आया तो देखा कि माँ रोए जा रही थी। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आप दोनों के रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी और बेटे को ही देखे जा रही थी। पैसों का बैग अलमारी में संभाल कर रखते हुए पूरब बोला, माँ, पास ही एक बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम है। मैं उसके मैनेजर से भी मिल आया हूँ। आप दोनों के रहने का बहुत अच्छा इंतजाम है वहाँ।
आप दोनों दिन भर इस घर में अकेले पड़े पड़े ऊब जाते हैं। मस्ती मजाक में आपका दिन वहाँ कैसे कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। माँ, वहाँ आपको आपकी उम्र के ढेर सारे लोग मिलेंगे। चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए माँ भीतर ही भीतर टूट रही थी, लेकिन उसके टूटने की आवाज़ उसके बेटे के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। कुछ हफ्तों बाद पूरब विदेश चला गया। बूढ़े माता पिता की आंखों के तारे ने उन्हें वृद्धाश्रम की दहलीज दिखाई। उसने विदेश जाने के बाद उनकी खबर लेने के लिए कभी एक चिट्ठी भी नहीं लिखा। कुछ दिनों बाद इन सब बातों से अनजान स्वरा जब अपने माता पिता से मिलने उनके घर पहुंची तो पड़ोसियों ने उस कलयुगी बेटे का सारा कारनामा बता दिया। स्वरा भीगी आंखों से दौड़ी दौड़ी वृद्धाश्रम पहुंची और समझा बुझा कर अपने घर ले आई। बेचारे माँ बाप यही सोचते रहे कि ये कैसा आंखों का तारा था जिसने हमारे जीवन में ही अंधेरा कर दिया। स्वरा अच्छे घर में गई थी, साथ ही वो खुद भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी। उसने तय किया कि अपने माता पिता का उम्र भर ख्याल रखेगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।